आखिर इन नेताओं पर भरोसा कैसे किया जा सके? सवाल आज गुरुग्राम के उन निवासियों का है जो गुरुग्राम में रहते हैं। आज इस घटना को लोग पूरी तरह से भूल चुके हैं। जब गुरुग्राम दहल गया था, जब गुरुग्राम के लोगों की नींद उड़ चुकी थी, जब 7 साल के बच्चे की निर्मम हत्या कर दी गई थी, वह दृश्य शायद ही कोई कभी भूल पाएगा। शायद ही किसी माँ बाप के आंखों से आंसू ना आए। गुरुग्राम के निजी विद्यालय में हुए कक्षा 2 के छात्र प्रिंस की हत्या में सीबीआई की शुरुआती जांच की माने तो एग्जाम और पीटीएम टलवाने के लिए एक सीनियर छात्र भोलू ने प्रिंस का गला रेत कर हत्या कर दी थी। वहीं आरोपी छात्र उसे बहला फुसला कर बाथरूम लेकर गया था, जहां उसने प्रिंस का तेजधार हथियार से गला रेत दिया। आपको बता दें, उस दौर में पीडब्ल्यूडी के तत्कालीन मंत्री रहे राव नरबीर के गैर जिम्मेदाराना बयान ने लोगों का दिल झंझोर दिया था। आइए आपको सुनवाते हैं राव नरबीर का क्या कुछ कहना था सीबीआई इंक्वायरी को लेकर। गया कि सीबीआई की इंक्वायरी होनी चाहिए। हर केस की आजकल एक टेंडेंसी चल गई कि सीबीआई की इंक्वायरी आम लोग मांग करते हैं। मैंने कहा यदि आपकी सरकार, हरियाणा सरकार की पुलिस द्वारा जो इंक्वायरी की जाएगी उससे तसल्ली नहीं होगी, उसके बाद मैं करूंगा। मैं दोबारा फिर आपके बीच में आऊंगा। यदि आपकी तसल्ली होगी फिर बात करेंगे। कांड ऐसा नहीं हो, ये कोई नहीं कर सकता दुनिया में। उस वक्त में राव नरबीर ने तो कह दिया जो उन्हें उचित लगा कि आखिर क्यों सीबीआई की जांच हो, हरियाणा पुलिस की जांच ही सर्वमान्य मानी जाए। साथ ही राव नरबीर ने कहा, सीबीआई एक बड़े नाम के अलावा कुछ नहीं है। एजेंसी के पास पहले से ही बहुत काम है और वह 1 साल या उससे अधिक समय से पहले जांच करने में सक्षम नहीं है। हरियाणा पुलिस सीबीआई से बेहतर एजेंसी है और वह अपनी जांच रिपोर्ट तय समय में दाखिल कर देगी। अब आपको दिखाते हैं आखिर में प्रिंस का परिवार इस समय किस दौर से गुजर रहा है। यहाँ तक कि प्रिंस के पिता का कहना है कि इस लड़ाई को लड़ते लड़ते 8 साल के ऊपर समय बीत चुके हैं। आपको सुनवाते हैं आखिर प्रिंस के पिता का क्या कुछ कहना है। उस समय कुछ नेताओं की बयानबाजी भी आई थी कि सीबीआई में इंक्वायरी नहीं करवाओ क्योंकि सीबीआई स्टेट पुलिस की सही है, चीजें एकदम सटीक है। क्या लगता है ऐसा क्यों करना चाहते थे? किस चीज का दबाव था या क्या छुपाना चाहते थे वो दबाव था उनको अपनी पुलिस को सही साबित करना। हो सकता है कि जो अब एक्यूज्ड है उसके फैमिली का इन्फ्लुएंस हो सकता है कि स्कूल का इन्फ्लुएंस हो। जब तक पीड़ित परिवार को ये संतुष्टि ना हो जाए कि जो असली कातिल है वो पकड़ा गया है और उसको पुलिस को उस कातिल को पकड़ के उसको उसके अंजाम तक पहुंचाने की मनसा है, तब तक इस तरह की अफरा तफरी नहीं मचानी चाहिए। सिर्फ ये साबित करने के लिए कि हम पूरी तत्परता से और पूरी सच्चाई के साथ काम कर रहे हैं। बिल्कुल। एक सवाल आपसे चाहूंगी, 8 साल का लंबा समय और आप बिहाइंड द कैमरा हम आपसे बात किए तो आप बता भी रहे थे कि आप रांची से यहाँ आए हैं, तो मतलब कितना ये प्रेशर होता है कि हर ट्रायल में रांची से यहाँ ट्रैवल करना, फिर यहाँ से आपको और जगह जाना, कितना ये चीजें मुश्किल होता है आपके लिए? ये अब तो खैर 7 साल बीत चुके हैं लगभग। मुझे आदत सी हो गई है क्योंकि जब ये घटना घटी थी और उस समय लगभग जो 1 साल का समय रहा था, वो 1 साल का समय तकरीबन महीने में 20 दिन मैं कोर्ट कचहरी के चक्कर ही लगा रहा होता था। आम आदमी के लिए अपने परिवार को चलाते हुए इस पूरी कानूनी प्रक्रिया में शामिल रहना, न्याय की लड़ाई लड़ना, जो आज मेरा व्यक्तिगत अनुभव है अगर आप पूछेंगे तो बहुत मुश्किल है। और मुझे लगता है कि 70 से 80% लोग जो किसी न किसी तरह से की घटना के शिकार हैं, जिनको न्याय चाहिए, वो सिर्फ और सिर्फ इस लंबी प्रक्रिया से थक कर बैठ जाते होंगे। इसी का अनुभव मैंने आपसे साझा किया। अभी जैसे मैं जिस समय की घटना थी उस टाइम में मैं गुड़गांव में ही कार्यरत था। अभी फिलहाल मैं रांची में हूँ, पिछले 2 साल से 1 साल से हूँ। और क्योंकि मुझे अपने बच्चे के लिए न्याय चाहिए और मैं उसके लिए प्रतिबद्ध हूँ, तो मुझे हर डेट पर मेरी कोशिश होती है कि मैं उपस्थित रहूँ ट्रायल में। और जहाँ भी मुकदमा चल रहा है, जैसे ये मुकदमा कई जगहों पे फैला हुआ है। गुड़गांव डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में भी ट्रायल चल रहा है, पंचकुला में भी एक चार्जशीट पेंडिंग है, हाई कोर्ट में मामला लंबित है, सुप्रीम कोर्ट में भी एक मामला लंबित है। तो जब भी कोई तारीख लगती है तो मैं मौजूद होता हूँ और ये मेरे लिए मुश्किल है
मतलब आप फिजिकली समझिए, फिजिकली भी एक चैलेंज है, इतना आना जाना, फाइनेंशियल चैलेंज है, और एक मेंटल बिल्कुल प्रेशर बिल्कुल है। तो ये सारी प्रेशर जो एक आम परिवार पे आता है, कई परिवार मुझे लगता है ऐसा है जो इस प्रेशर में आकर न्याय की लड़ाई को से क्विट कर जाता होगा, छोड़ देता होगा। अब सवाल इस बात का खड़ा होता है कि क्या प्रिंस के पिता की किसी नेता ने अभी तक सुध ली? न्याय के धक्के खाते हुए 8 साल का समय तो बीत चुका है और अभी भी यह नहीं पता कि प्रिंस को न्याय कब तक मिलेगा। पूरा परिवार इस इंतजार में है कि मासूम की आत्मा को शांति कब मिलेगी। कब तक प्रिंस का पिता यूं न्यायालय के धक्के खाते रहेगा? सवाल इस बात का खड़ा होता है कि मामला शांत होते ही इस तरह नेताओं का तांता अब ठंडे बस्ते की ओर चला जाता है। जो नेता घटना के वक्त प्रिंस के घर की ओर रुक कर रहे थे, प्रिंस के परिवार को सांत्वना दे रहे थे, आज वह कहाँ है? क्या इस तरीके की घटनाएं यूं ही दफन होती रहेंगी?